तो अपन है ना वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। कार्य के बारे में आप जनरली क्या जानते हो? अच्छा हेडिंग लगा लेते प्यारी सी, आप भी लगा लो। क्या हेडिंग लगाओगे? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। चलो, मैं चाहता हूं कि आप यहां से एक सिंगल डाउट भी लेके घर ना जाओ। जितना कॉन्सेप्ट है सारा यहाँ पे सीख के जाओ। घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? निडर होके पूछना है, कुछ भी नहीं समझ में आए। नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपल से प्रश्न आते हैं, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, बस आपको अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट आए तो पूछना है। क्या शुरू कर रहे हैं? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अच्छा, कार्य जैसे मैं आपसे जनरली पूछूं, नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जैसे कोई किसान खेत में कार्य कर रहा है ना? कार्य कर रहा है तो क्या खर्च होगी? ऊर्जा खर्च होगी। और क्या खर्च होगी? ऊर्जा खर्च होगी। कार्य करने का मतलब नॉर्मल वे में बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। मैं कहूँ कि यहाँ ये स्टूल यहाँ से उठा के उस कोने तक ले जाना है, तब भी आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। तो कार्य एक्चुअल में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना? बहुत सारी तरह से आप कार्य कर रहे हो, है ना? पढ़ाई कर रहे हो तब भी क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो, है ना? कार्य किया तो क्या खर्च हुई? ऊर्जा खर्च हुई। आपने एक लाइन सुनी होगी बचपन में, कार्य ही ऊर्जा है। सुनिए, 10th क्लास में सुनी होगी। क्या सुनी थी? कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। कार्य ही क्या है? ऊर्जा है ना? अच्छा, शक्ति की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई किसी को मुक्का मार रहा है खींच के, है ना? तो अगर मुक्का ज्यादा वेग से मारेगा तो ज्यादा शक्ति यूज में होगी। अरे सही है। जैसे WWE देख रहे अपन, WWE देखते हो क्या? है तो देख रहे अपन, उसमें कोई मुक्का मार रहा है जोर से, है ना? तो जो ज्यादा स्पीड से मुक्का मारेगा उसकी शक्ति भी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर शक्ति में कहीं ना कहीं वेग का भी उल्लेख होगा, चाल का भी उल्लेख होगा। अरे होगा, कण की चाल का भी क्या होगा? उल्लेख होगा। अगर मैं पावर से वही मुक्का धीरे मारूं और वही मुक्के को मैं स्पीड से मारूं तो क्या ज्यादा शक्ति यूज में आएगी? अरे आएगी। आ रही बात समझ में? आपने 10th क्लास में शक्ति के फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, है ना? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सुना है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? अच्छा, कार्य के नॉर्मल फॉर्मूले भी पढ़े होंगे कि बल इंटू विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। पढ़ा है क्या आपने? अरे पढ़ा है। छोटे छोटे फॉर्मूले कार्य के क्या थे? बल इंटू विस्थापन। देखो मैं बता देता हूँ क्या फॉर्मूले थे। ये क्या हो गया? हाँ, कार्य बराबर आपने पढ़ा था क्या? बल इंटू क्या? विस्थापन। अरे पढ़ा था। बल इंटू क्या पढ़ा था? विस्थापन पढ़ा था। ये चीजें पढ़ी थी। अच्छा, आपने और भी चीजें पढ़ी थी कि शक्ति जो होता है वो होता है कार्य करने की दर, और दर शब्द जहां भी आता है वहां समय का क्या लगता है? भाग लगता है। कार्य को अपन W से लिखते हैं, W फॉर वर्क, है ना? कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। आप कार्य करते हो वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या कार्य करने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है ना? जैसे मैं किसी कण को यहां तक उठाऊं, है ना? तो उठाने में मेरी ऊर्जा खर्च होगी, और वो ऊर्जा उस कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। किसके रूप में संचित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अगर इस कण को मैं वापस नीचे गिरा दूं तो नीचे जाते जाते इसको वेग प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? वेग प्राप्त होगा। और गति के संगत जो ऊर्जा आती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। अरे नॉर्मल चीजें पता है ना, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के नॉर्मल फॉर्मूले भी आपको पता होंगे। हाफ mv²। सुना है क्या 10th क्लास में? अरे सुना है। यहाँ पर m क्या है? कण का द्रव्यमान है। m क्या है? कण का द्रव्यमान। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले भी आपने सुने होंगे। स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, mgh सुना होगा। अरे सुना है क्या? m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या है? ऊंचाई। कितनी ऊंचाई पे रखा है कण, है ना? जो कण ज्यादा ऊंचाई पे रखा होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अपन यहाँ पर कार्य के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ रहा है? और फिर लास्ट में जाके अपन टक्कर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टक्कर। जैसे प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, एक विमीय टक्कर, द्विविमीय टक्कर, इन सारी चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। तो ये समझ में आया पढ़ने क्या वाले हैं। ये पढ़ने से पहले मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है अदिश गुणा की। किसकी जरूरत है? अदिश गुणा की। और अदिश गुणा मैंने सिखाया था। सिखाया था? अरे सिखाया था। आता है? अगर आता हो तो हाँ, नहीं आता हो तो ना, मैं वापस सिखाऊं। बोलो। अच्छा, कितनों को नहीं आता? एक को भी नहीं आता होगा तो वापस सिखाना पड़ेगा। तेरे को नहीं आता? और कोई जिसको अदिश गुणा नहीं आता? चलो सीख लेते फटाफट, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो
एक प्यारी सी हेडिंग लगा लो, अदिश गुणा। अदिश गुणा, ठीक है। अदिश गुणा कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं? सदिशों का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? सदिशों का। चलो अदिश गुणा की चर्चा करते हैं। अपनों ने सदिश का दो प्रकार का गुणा पढ़ा था। सदिश का योग भी पढ़ा था, वियोजन भी पढ़ा था, गुणा भी पढ़ा था। दो प्रकार का गुणा मैंने बताया था, एक था अदिश गुणा और एक कौन सा था? सदिश गुणा। तो इस पूरे चैप्टर में अदिश गुणा बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन, उसमें सदिश गुणा बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो अदिश गुणा की अगर मैं बात करूं, तो अदिश गुणा किसका करते हैं? सदिशों का। किसका करते हैं? सदिशों। दो सदिशों का अदिश गुणा करते हैं। दो सदिशों का कौन सा गुणा करते हैं? अदिश गुणा। माना यहाँ पर कोई दो सदिश है, ये माना ए सदिश है ना, और ये कौन सा सदिश है? बी सदिश है। और ए सदिश की आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी है, एक्स में आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी है ना, ए की वैल्यू है, और बी की भी ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी है। बी सदिश दे रखा है आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे कुछ भी आपको ए सदिश और बी सदिश दिया है। और आपको इनका अदिश गुणा करना है। अदिश गुणा करना है मतलब कौन सा गुणा करना है? डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणा को क्या कहते हैं? एक और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट, है ना। अपन सारे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश के वर्ड्स को भी हिंदी में लिख के संतुष्टि प्राप्त करेंगे कि हाँ हम हिंदी मीडियम के, ठीक है, चलेगा। चलो, तो अदिश गुणा को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब भी डॉट हटता है तो क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है? कोस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कोस थीटा। अरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी कोस थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा, ये थीटा ए सदिश और बी सदिश के बीच का क्या है? ए सदिश व बी सदिश के बीच का क्या है? बीच का कोण है। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच का कोण हो जाएगा। या तो प्रश्न में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कुछ तो दिया होगा जिससे अपन थीटा निकाल सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ए डॉट बी करेंगे। अच्छा, यहाँ से आपको पता है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर आ गया ए बी क्या? कोस थीटा। अगर मुझे यहाँ पर कोस थीटा निकालना पड़ जाए तो क्या करूंगा मैं? ए सदिश डॉट बी सदिश बटे क्या हो जाएगा? ए बी। अरे हो जाएगा, ये ए बी का परिमाण है। ये क्या है? ए बी का परिमाण है। और परिमाण कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। कैसे निकालते हैं? जैसे किसी ए का परिमाण निकालना है तो क्या करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होल रूट में। ये एक्स वाई और जेड क्या है? ये एक्स वाई और जेड जो ग्राफ में कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ये वाले वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अरे यार बात समझ में। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे? अदिश गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अदिश गुणा, ठीक है। जैसे इनका अदिश गुणा करते हैं, ये देखो, इन दोनों का अगर अदिश गुणा करने की कहा जाए, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, इनका क्या करना है? अदिश गुणा करना है। देखना, मेरे को ए सदिश दे रखा है क्या? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और बी सदिश दे रखा है क्या? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये सारी चीजें मुझे दे रखी है ना। और मेरे से कहा है कि ए डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। देखना ध्यान से, क्या करूंगा मैं? आपको पता है ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है। अरे होता है। और ये थीटा क्या है? थीटा ए और बी के बीच का क्या है? एंगल है। थीटा ए और बी के बीच का क्या है? कोण है। इस एक्स का गुणा ए से करूंगा, बी से करूंगा और सी से करूंगा, सही बात है। इस y का गुणा ए से करूंगा, बी से करूंगा, सी से करूंगा, z का गुणा ए से करूंगा, बी से करूंगा, सी से करूंगा। क्या सबका गुणा सबसे हो जाएगा? अरे हो जाएगा। देखो करूंगा तब क्या होगा? देखो x आई कैप दिशा में है और ए बी कौन सी दिशा में? आई कैप दिशा में। और आई कैप दिशा में आपको ग्राफ बना के दिखा दूं तो ये वाली दिशा कौन सी है? आई कैप, ये वाली जे कैप, ये माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप। ऐसे तल के लंबवत जो बाहर की तरफ होती है वो क्या हो जाती है? प्लस का के कैप, और तल के लंबवत अंदर की तरफ क्या होती है? माइनस का के कैप। अरे यही होती है। देखना, आई कैप और आई कैप, ये भी आई कैप और ये भी आई कैप, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अरे हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस 0 डिग्री आएगा। अरे आएगा। और कोस 0 डिग्री आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 डिग्री की 1 होती है। अरे होती है, 1 होती है। तो ये 1 ए इंटू बी इंटू 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ए। अरे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स इंटू ए। और आई कैप का कितना हो गया गुणा? 1 हो गया। अरे हो गया। यहीं पर अगर आई कैप और जे कैप का करूंगा, एक्स का गुणा अगर बी से करूं, किससे करूं? बी से, तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है?
90 डिग्री। और कितना है 90 डिग्री। अब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे थीटा रखूंगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अरे होती है, कितनी होती है 0। यहाँ पर 0 का गुणा AB से करूंगा, क्या सारा ये 0 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो इसका गुणा इससे तो करूँ ना करूँ बात एक ही है, 0 ही तो आ रहा है। तो इसका इससे आई कैप और के कैप के बीच में भी कितना कोण है, ये आई कैप और ये के कैप, कितना कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अरे वापस कितना कोण 90 डिग्री, वापस cos 90, मतलब इसका इससे भी कितना हो जाना है 0 हो जाना है। अरे कितना हो जाना है 0 हो जाना है। अच्छा इन सब का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इससे कितना हो गया 0 हो गया। ये जे कैप और आई कैप भी कितना 0, क्या जे कैप और जे कैप का होगा? अरे होगा। तो जे कैप और जे कैप का करूंगा, जे कैप थीटा कितना बीच में 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री तो कितना आ जाएगा जे कैप इंटू जे कैप कितना 1, और ये क्या हो जाएगा वाई इंटू बी, ये हो गया वाई इंटू क्या बी। फिर ऐसे ही इसका इससे 0 हो जाएगा, इसका इससे क्या हो जाएगा 0, इसका इससे तो होगा के कैप का होगा, तो ये क्या हो जाएगा सी इंटू जेड। तो ये अपना आंसर आ जाना है। मतलब कि समान समान का तो गुणा हो जाएगा जो समान दिशा में है, जो 0 डिग्री के कोण में, और बाकी क्या हो जाएगा 90 डिग्री कोण पे वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अपने को पता है जब 0 ही होना है तो अपन सिर्फ इनका ही कर ले। अरे यारी बात, बाकी का करे क्यों, तो अदिश गुणा हो जाएगा। अरे हो जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न करें, आपको एक वर्क का फॉर्मूला पता है, W बराबर एफ डी कोस थीटा एफ डॉट डी होता है। अरे पता है ना? अच्छा बता देता हूँ, देखो कार्य जो होता है ना, कार्य W बराबर होता है एफ डॉट डी। क्या होता है? एफ सदिश डॉट डी सदिश, है ना। वैसे आगे और बताऊंगा मैं, अभी मुझे गुणा करवाना है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है एफ सदिश डॉट डी सदिश। ये एफ सदिश क्या है? एफ सदिश बल है। एफ सदिश क्या है? बल है। बल सदिश होता है, बल क्या होता है सदिश होता है। अच्छा डी सदिश क्या है? डी सदिश विस्थापन है। क्या है डी सदिश? विस्थापन है। ठीक है, आपको एफ डॉट डी निकालना है, मतलब कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कार्य निकालना है। और आपको पता है एफ डॉट डी बराबर क्या हो जाएगा एफ डी कोस थीटा। और क्या हो जाएगा एफ डी कोस थीटा। मैं आपको एफ सदिश दे रहा हूँ, डी सदिश दे रहा हूँ, आपको अदिश गुणा करके डब्ल्यू निकालना है। और निकाल सकते हो। देखो एफ सदिश दे देता हूँ, एफ सदिश है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, डी सदिश दे देता हूँ 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ये न्यूटन में होगा और ये किस में होगा? मीटर में। ठीक, अरे क्लियर? आपको क्या निकालना है? W निकालना है। कोशिश करो निकालने, मैं बता देता हूँ, देखना ध्यान से। W निकालना है। W बराबर क्या होता है? F डॉट डी। अरे होता है, इन दोनों का क्या करना है अपने को? अदिश गुणा करना है। अदिश गुणा करूंगा, देखो F का D से करूंगा, ये 3 का 5 से कितना हो जाएगा 15, आई कैप का आई कैप से वापस 1। अरे सही है। फिर 4 का 4 से कितना हो जाएगा 16, जे कैप का जे कैप से कितना 1, ये 5 का माइनस 3 से कितना हो जाएगा माइनस का 15, बराबर क्या आ गया W। 15 से 15 गया, W बराबर कितना आ गया 16, और 16 क्या जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये अपना आंसर आ गया, ये अपने पास क्या आ गया? कार्य आ गया। वैसे प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इससे आगे है। प्रश्न क्या है देखो, उपरोक्त प्रश्न में क्या निकालना है? बल व विस्थापन के बीच का कोण। क्या निकालना है? बल व विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना, सीखना, ठीक है। फिर एक प्रश्न आप करना, देखना इधर, देखो ध्यान से देखना। यहाँ वापस लिख लेता हूँ। बल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? एफ सदिश बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, यही दिया है। और यही दिया है। डी सदिश कितना दे रखा है? 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। और मेरे पास एफ सदिश डॉट डी सदिश जो आया है वो कितना आया है 16 जूल। कितना जूल आ गया? 16 जूल। यहाँ तक तो आपको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अदिश गुणा करना आ जाएगा? अरे आ जाएगा। चलो इधर देखो, आपको पता है कि एफ डॉट डी बराबर एफ डी कोस थीटा होता है। अरे पता है क्या? पता है ना। यहां से मेरे पास कोस थीटा कितना आ जाएगा? कोस थीटा बराबर आ जाएगा एफ सदिश डॉट डी सदिश अपॉन क्या एफ डी।
और ये एफ और डी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। परिमाण कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। एफ सदिश का परिमाण कैसे निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रूट में। अरे यही करते हैं। तो यहाँ देखना एक्स कितना है 3, वाई कितना है 4 और जेड कितना है 5। यहाँ रख दूँ, अरे रख सकता हूँ। तो मेरे पास एफ सदिश का जो परिमाण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 16 9 25 और 25 कितना आ गया ये रूट में 50। अरे सही है। एफ का परिमाण कितना आ गया मेरे पास, रूट का 50। अरे क्लियर। चलो डी का परिमाण निकाल ले। अरे निकाल ले, डी का परिमाण निकालूंगा तो डी का परिमाण भी ऐसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का कितना 16, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर कितना 9। अरे क्लियर। तो ये 16 9 25 और 25 ये भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, परिमाण कैसे निकाला समझ में आ रहा है। चलो एफ का परिमाण भी आ गया, डी का परिमाण भी आ गया और एफ डॉट डी भी आ गया। अरे आ गया है। अब अपन क्या करेंगे देखना ध्यान से, अब अपन कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ कोस थीटा अगर निकालूं तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ सदिश डॉट डी सदिश कितना आया मेरे पास 16। अरे सही है, बटे ये कितना आया एफ और डी का परिमाण, एफ का परिमाण कितना रूट का 50 इंटू डी का परिमाण कितना ये भी रूट का 50, रूट से रूट गया कितना बच जाएगा सिर्फ 50। अरे बच जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो कितना हो जाएगा कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 16/50। अरे सही है 16/50, ये 16/50 को 32/100 कर दूं या इसको 0.32 लिख दूं, बात तो वही है। अरे सही है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0.32। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस इधर आके क्या आ जाएगा कोस इनवर्स। अरे हो जाएगा, कोस नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा तो घात -1 हो जाएगी। ये कितना हो गया कोस इनवर्स कितना 0.32, ये आ गया थीटा। क्या ये बात क्लियर है। अरे बोलो, ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। आगे बढ़े अपन, बढ़े। चलो देख लो एक बार इस प्रश्न में कहीं पर कोई भी डाउट हो। अदिश गुणा आपको आ जाएगा, अरे आ जाएगा। अगला पढ़ते हैं, अगली हेडिंग लगाते हैं अच्छी सी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय सारे इधर एक बार, इधर 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 सारे इधर देखना ध्यान से। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है निकालते अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय। आपने गति की तीसरा समीकरण पढ़ी, क्या थी, यही थी। हाँ क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना 2as। ये कहाँ से आया अपने पास, ये कौन सी समीकरण है, गति की थर्ड इक्वेशन है ना, तीसरी समीकरण है ना, गति की तीसरी समीकरण है। अरे यही है ना, यही है। क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। मुझे बताओ v क्या है, कौन सा वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, u क्या है और v क्या है अंतिम वेग। वाह आपको आता है, भूले नहीं मतलब है अंतिम वेग। चलो a क्या है यहाँ पर, a क्या है, s क्या है, s क्या है विस्थापन। क्या सारी बातें आपको पता है, अरे पता है। मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन में द्रव्यमान का गुणा कर रहा हूँ, किसका गुणा कर रहा हूँ द्रव्यमान का, किसका गुणा कर रहे हैं द्रव्यमान का। कर दूं, देखो यहां लिख दिया पूरी समीकरण में, पूरी समीकरण में m का गुणा करना। m किसका है, जो कण वेग से दौड़ रहा है उसका। आ रही बात समझ, m का क्या कर रहा हूं, m का गुणा कर रहा हूं। m का गुणा करने पर देखो यहां पर m का गुणा किया, m का गुणा किया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, इधर भी m का गुणा किया किसमें 2as में। अच्छा कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ऐसे गुणा करने पर, दोनों तरफ नहीं पड़ता ना, वापस m से m कट के वही आना है। अरे वही तो है, समझ में आ रहा है ना। क्या किया मैंने, m का गुणा कर दिया। अब देखो इसे m को अंदर गुणा करो, ये कितना हो जाएगा mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बराबर 2mas, यही हो जाएगा। अरे हो जाएगा, इस 2 को इधर ले लूँ नीचे, इधर गुणे में कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा ये mv स्क्वायर माइनस
mu² बराबर क्या, MAS। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है? अरे नहीं लगाई, सिंपल सा पक्षांतरण ही तो किया है। अरे यही किया ना। चलो इधर देखो, ये दोनों के बट्टे में है, दोनों को अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा क्या, देखना, mv²/2 माइनस mu²/2 बराबर क्या, MAS। अरे सही है। चलो इधर देखो, क्या आपने सुना है F बराबर MA होता है? अरे सुना है क्या? कहाँ सुना है? NLM में सुना? अरे सुना है, पढ़ा है ना अपनों ने NLM में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े है ना, वहां पे पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है, MA होता है। अरे होता है, तो F बराबर MA, इस MA को F लिख दूं? अरे लिख दूं। अच्छा, गतिज ऊर्जा आपने सुनी थी, क्या सुनी थी? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अरे सुनी थी, क्या ये वही है 1/2 mv²? अरे दिख रही है, क्या ये यही है 1/2 mv²? अच्छा, अंतिम वेग के संगत अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक वेग के संगत क्या आ जाएगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अरे आ जाएगी। देखो ये अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग के संगत कौन सी गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा, और प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग के संगत प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अरे आ जाएगी। तो क्या ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, क्या ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है? अरे है। देखो यहाँ से के फाइनल बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा फाइनल क्या हो जाएगा, 12 mv², और v क्या है, अंतिम वेग। अरे हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्रारंभिक वाली क्या हो जाएगा, 12 m, और v इनिशियल कितना है, u का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अरे सही है। तो ये mv²/2 की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल रख सकता हूँ? अरे रख सकता हूँ। और ये mu²/2 की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रख सकता हूँ, और ma की जगह f रख सकता हूँ। क्या सारी बातें सही है? अरे सारी बातें आपको समझ में आ रही है? देखो इधर देखो, क्या रख दिया मैंने, mv² की जगह रख दिया क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस mu²/2 की जगह क्या रख दिया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बराबर ma की जगह रख दिया क्या, f, और क्या बचा, s। अरे सही बात है। अभी आपने पढ़ा था W बराबर F.S होता है। अरे पढ़ा था, W बराबर क्या होता है, F.S। अरे होता है। F क्या है, बल, और S क्या है, विस्थापन। क्या यहाँ पे Fs दिख रहा है, तो क्या है W के बराबर होगा? अरे होगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर क्या, W। फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो परिवर्तन कहते हैं। अरे कहते हैं, परिवर्तन कैसे निकालते थे अपन, फाइनल माइनस इनिशियल करके ही तो निकालते थे। अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा दो तो क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है? अरे सही है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। किसके बराबर है? यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय है, कि किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। अरे यारी बात समझ, या किसी कण द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और समझ में आ रहा है, किसी कण द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और समझ में आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, कि कण द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे नहीं, क्या किया देखो, मेरे पास थर्ड इक्वेशन पता थी, m का गुणा कर दिया, 2 को उधर ले गया तो mv² माइनस mv²/2 हो गया। mv² को काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² को काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख दिया, mv²/2 को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख दिया, ma को f लिख दिया, F.S को w लिख दिया, तो w बराबर क्या आ गया, डेल्टा के ही आ गया। अरे आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर? बोलो। चलो, कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ में आई? अच्छा, इसको लिख लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय वास्तव में क्या है, लिख लेते हैं। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय स्थापना कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? कार्य ऊर्जा प्रमेय देखना ध्यान से इधर। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहते हैं, किसी कण पर या कण द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होगा।
परिवर्तन के तुल्य होगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv²। अरे पता है, चलो इसके बेस पे एक प्रश्न करें अच्छा सा। क्या प्रश्न है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अरे ठीक है क्या, चल इधर देखो। एक बारिश की बूंद है, जानते हो बारिश की क्या है, बूंद है। बारिश की बूंद कौन से कलर की होती है, ये आसमानी कलर, ये वाला, ठीक है। ये बारिश की क्या है, बूंद है। ये तो बैंगनी हो गया रे, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, बारिश की बूंद है। बारिश की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई कितनी है, धरातल से ऊंचाई कितनी है, 1 किलोमीटर। माना ये धरातल है, धरातल भी ब्लू ब्लू है, पानी भरा है हमारे यहाँ, क्या भरा है, चलो कोई बात नहीं। तो बारिश की बूंद 1 ग्राम की है, वजन कितना है, 1 ग्राम, वजन कितना है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम की बारिश की बूंदें, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे आ रही है, आ रही बात समझ। नीचे जब पहुंचती है ये बारिश की बूंद, तो नीचे पहुंचने पर इसका जो वेग है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको पता है कि जब बारिश की बूंद नीचे आएगी, बारिश की बूंद गिर रही है तो बीच में हवा होगी, अरे होगी, हवा होगी ना। हवा उसके गिरने का क्या करेगी, विरोध करेगी, अरे करेगी, मतलब ये विरोधी बल लगा रही है। कौन सा बल लगा रही है, विरोधी बल लगा रही है। तो हवा ऊपर की ओर कौन सा बल लगाएगी, इस पर विरोधी बल लगाएगी। कौन सा बल लगाएगी, विरोधी बल। क्या इतनी बात समझ में आ रही, अरे आ रही है। हवा ऊपर की ओर क्या लगाएगी, विरोधी बल लगाएगी। तो बारिश की बूंद ऊपर थी, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 ग्राम। कितने ऊपर थी, 1 किलोमीटर ऊपर थी। नीचे आई तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 मान लो, और कितना है, 0। तो ऊपर से नीचे गिरी, ऊपर से कहाँ गिरी, नीचे गिरी, तो वेग कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। ये पूछ रहा है कि जो विरोधी बल ऊपर की तरफ लग रहा है, विरोधी बल किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, वेग किस तरफ है, नीचे की ओर। तो क्या ये वेग का विरोध करेगा, अरे विरोधी बल विरोधी तो करेगा, सही बात है। तो विरोधी बल जो ऊपर की ओर लग रहा है, तो विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है, विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। चलो करें इसको, अरे करें, ध्यान से समझना, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मस्त वाला। चलो क्या कॉन्सेप्ट है, सुनो ध्यान से। क्या आपको पता है गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होगा, अरे पता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। ऊपर वेग 0 तो गतिज ऊर्जा भी कितनी, अरे 0। नीचे देखो, यहाँ पर वेग है कुछ न कुछ, तो गतिज ऊर्जा भी आएगी, अरे आएगी। क्या ये ऊपर था तब इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी, अरे थी, स्थितिज ऊर्जा थी। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, अरे अभी पढ़ा था अपनों ने, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh। तो जो किया गया कार्य वो कुल ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा, और किया गया कार्य कुल ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। देखना कुल ऊर्जा देखना है। अच्छा, कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, निकाल लो मैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu², u कितना है, 0। तो 0 का गुणा किया कितनी आ गई, अरे 0 आ गई। 0 का गुणा कितना किया, कितनी आ गई, 0 आ गई। देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ देखना। अच्छा, ये गतिज ऊर्जा, ये देखो, अरे सही है। यहाँ पर अंतिम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो कितनी आएगी, हाफ mv², अरे आएगी। ये हाफ m कितना है, 1 ग्राम। अरे बारिश का द्रव्यमान कितना है, बारिश की बूंद का 1 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा तो 10⁻³ हो जाएगा। और 1000 का भाग लगाएंगे तो 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻³ v², v कितना है, 50, 50 का स्क्वायर यानी 50 × 50 करना है। अरे आ रही बात समझ में। चलो यहाँ देखो, 1 0 से 1 0 से यहाँ 2 0 गए, कितना बचा, 1 बचा। ये 5 5 कितना हो गया, 25, ये हो गया 25/2 × 10⁻⁻1। अरे सही है, ये हो जाएगा 25/2 मतलब 12.5।
इंटू 10⁻⁻1, मतलब ये कितना आ गया 1.25 जूल। अरे आ रही बात समझ में? अरे आ रही है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा फाइनल कितनी आ गई 1.25 जूल। अरे क्लियर। अब बात बताओ कार्य कौन कौन सा हो रहा है। एक कार्य तो गुरुत्वीय बल द्वारा हो रहा है जो नीचे की ओर ला रहा है। अरे हो रहा है। एक कार्य किसके द्वारा हो रहा है? गुरुत्वीय बल द्वारा हो रहा है। और एक कार्य जो हो रहा है वो विरोधी बल द्वारा हो रहा है। अरे हो रहा है। एक कार्य कौन कर रहा है? विरोधी बल। और एक कार्य कौन कर रहा है? गुरुत्वीय बल कर रहा है। तो जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा क्या वो किए गए कार्य के तुल्य होगा? अरे बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो कार्य कौन कौन कर रहा है? कार्य टोटल के बराबर होगा। और टोटल कार्य कितना है? एक तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, और एक किसके द्वारा किया गया कार्य? विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। अरे हरी बात समझ में? गुरुत्वीय बल कितना कार्य करेगा? गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कितना लगता है? mg इंटू एच। अरे उतना ही तो कार्य करेगा। यही तो होता है, बल इंटू विस्थापन ही होता है। इस पर नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है? अरे mg लग रहा है। और विस्थापन कितना हो गया टोटल? h भी पता है, mg निकाल लेंगे। अरे सही है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा? m कितना है? 1 ग्राम। अरे सही है। 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम। अरे सही। g कितना है? 10। और h कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। अरे सही है। ये 1000 से 10⁻³ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से W जो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है कितना आ गया? 10 जूल। अरे आ गया। कितना आ गया कार्य? 10 जूल। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य और विरोधी बल द्वारा किए गए कार्य के क्या होगा? बराबर होगा। इससे आगे देखो, ध्यान से देखना। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ? फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी? 1.25। इनिशियल गतिज ऊर्जा कितनी? 0। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना? 1.25 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 1.25। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कितना है? 1.25 बराबर है कुल कार्य। कुल कार्य कितना? W कौन सा? गुरुत्वीय वाला। गुरुत्वीय कार्य कितना आया मेरे पास? 10 जूल प्लस विरोधी कार्य, यही तो निकालना है। अरे यही निकालना है, विरोधी कार्य। अच्छा सुनो, W विरोधी, ये 10 उधर जाएगा तो W विरोधी बराबर क्या हो जाएगा? ये 10 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का क्या? 1.25। माइनस के 10 में से 1.25 जाएगा तो W विरोधी कितना आ जाएगा? माइनस का 8.75। अरे सही है। माइनस आया इसका क्या मतलब है? माइनस आया इसका मतलब कि विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्थापन की दिशा में नहीं लग रहा है। विस्थापन की किस तरफ लग रहा है? विपरीत दिशा में। बल की दिशा उस तरफ है। अरे विरोधी बल तो ऊपर की तरफ लग रहा है, और विस्थापन किस तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ। या वेग की दिशा नीचे की तरफ है और बल किस तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। और वैसे भी विरोधी बल क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अरे इतनी बात समझ में आ रही? तो विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया? 8.75 जूल। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे यारी बात, कुछ नहीं किया। क्या किया आपने? W टोटल किसके बराबर कर दिया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कर दिया। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक 0 हो गई, अंतिम कितनी आ गई अपने पास? 1.25 आ गई। हाफ mv² से निकाल लिया। अरे यारी बात समझ। और W टोटल, W गुरुत्वीय द्वारा हो रहा है और एक कौन सा हो रहा है? विरोधी बल द्वारा। गुरुत्वीय बल द्वारा कितना होगा? बल इंटू विस्थापन। और बल कितना होता है नीचे की तरफ? mg होता है। mg इंटू क्या कर लिया अपनों? h कर लिया। विस्थापन h ही तो हुआ है। m इसका दे रखा है, g अपने को पता है, और h 1 किलोमीटर दे रखा है। यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास? 10 जूल आ जाएगा। अरे यारी बात समझ में। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी आ गया, तो यहाँ पे अपने क्या आ गया? W विरोधी आ गया। और समझ में आ रहा है? ये का सेम टू सेम प्रश्न आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो एनसीईआरटी में जाके देख लेना। अरे यारी बात समझ में? चलो यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो, क्या ये प्रश्न समझ में आया? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के प्रश्न हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सुनो, अगले हेडिंग लगाते हैं अच्छी सी। कार्य। अगला क्या पढ़ते हैं? कार्य के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। कार्य क्या होता है? जैसे ये कोई भी कण है, कण क्या, कोई भी पिंड ले लेता हूं। ये कोई भी पिंड है, अरे भगवान, इसका द्रव्यमान कितना है? माना m है। द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है। जैसे धरातल पे रखा है, इस पर इस तरह से बल लग रहा है F। कितना बल लग रहा है? ये बल जो लग रहा है ये यहाँ से थीटा ले लेता हूँ। कितने कोण पे लग रहा है? थीटा कोण पे लग रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? m द्रव्यमान का जो पिंड है ये यहाँ आ जाता है।
कहाँ गया, यहाँ आ गया। माना ये जो विस्थापन हुआ ये कितना हुआ, डी विस्थापन हुआ, डी ले लो, एस ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। कितना विस्थापन हुआ, डी विस्थापन हो। तो यहाँ पर जो कार्य होगा ना, कार्य W बराबर, कार्य क्या होगा, बल इंटू क्या, विस्थापन। अरे यही होता है। लेकिन बल कौन सा लेना है, बल जो लेते हैं ना वो विस्थापन के अनुदिश वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, विस्थापन के अनुदिश। जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है बल भी उसी दिशा में होना चाहिए। आ रही बात समझ में, बल जिस दिशा में होगा उसी दिशा में विस्थापन होगा। तो विस्थापन के जो लंबवत बल होता है वो गुणा, वैसे भी देखो विस्थापन डी इस तरफ है, एफ अगर इस तरफ लगेगा तो एफ डॉट डी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 90 होने से उसके द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बल जो लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, हमेशा विस्थापन के अनुदिश लेते हैं। तो कार्य का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में क्या, विस्थापन, बल की दिशा में क्या, विस्थापन। या ऐसा ले लो, या तो बल की दिशा में विस्थापन ले लो, या विस्थापन की दिशा में क्या ले लो, विस्थापन इंटू विस्थापन की दिशा में क्या, विस्थापन के अनुदिश बल, विस्थापन के अनुदिश बल, ठीक है। अच्छा, विस्थापन के अनुदिश बल कैसे निकालूंगा, ये निकालने के लिए मुझे घटक लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, और घटक लेना आपको आता है, अरे आता है, कैसे लेंगे, देखो ये वाला घटक क्या हो जाएगा इसका, ये थीटा वाला घटक कौन सा हो जाएगा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा साइन थीटा वाला घटक तो लंबवत हो गया, अरे हो गया। और लंबवत जो है ये ऐसे है, इन दोनों के बीच में cos थीटा अगर मैं करूंगा तो आंसर 0 आ जाना है, अरे सही है। लेकिन ये वाला घटक तो रहेगा, तो यहाँ पर जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ cos थीटा इंटू, अरे डी हो जाएगा, cos थीटा हटा के इसको एफ डॉट डी भी लिख सकता हूँ। अरे क्या बात सही है, अरे आ रही बात समझ, अरे आ रही है। तो यहाँ से कार्य का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बल इंटू विस्थापन, क्या आ जाएगा, बल इंटू विस्थापन। अच्छा, जब भी कोई कार्य होता है, जब भी कोई कार्य करता है या कार्य होता है, कोई एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर कार्य करती है तो उनके बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हमेशा कार्य जब भी होगा किसका स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। क्लियर है ना। तो अगर दो वस्तुओं के बीच में कोई भी कार्य हो रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है या कार्य हो रहा है, तो उनके बीच में क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो ये बात भी अपन लिख लेते हैं कि जब कोई वस्तु, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तथा यदि बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वस्तुओं के बीच क्या होगा, वस्तुओं के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जब भी कार्य होता है क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। वैसे कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। तो जब भी कार्य होगा हमेशा ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। क्या ये बात है आपको क्लियर है, अरे बोलो। तो कार्य निकाल लोगे, और निकाल लोगे कार्य कैसे आएगा, एफ डॉट डी से, और एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा हो जाएगा। नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना। कार्य होगा तो हमेशा क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अच्छा, कार्य कभी कभी 0 भी होता है। क्या होता है, कार्य 0 भी होता है। कब कब 0 होता है, जैसे मैं इस दीवार को धकेलूँ, किसको धकेलूँ, दीवार को, ठीक है, दीवार को धकेल रहा हूँ, 2-4 साल से दीवार को धकेल रहा हूँ, बल तो लगा रहा हूँ और लगा रहा हूँ, बल लग रहा है और लग रहा है, बल लगा रहा हूँ लेकिन विस्थापन 0 है। क्या 0 है, विस्थापन। तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बल लगा रहा हूँ लेकिन विस्थापन क्या है, 0 है, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर ना। दीवार को धकेलो आप, मैं तो कहता हूँ आप भी धकेलो, है ना। बल लगा रहे हैं, अच्छा थकान होगी ना, ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा तो फिर भी व्यय होगी क्योंकि अपनी आंतरिक पेशियां जो है वो कार्य कर रही है ना। तो ऊर्जा व्यय हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कार्य होता है, लेकिन हाँ कार्य हो रहा है इसका मतलब जरूर है कि ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। अरे समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। हाँ, कार्य ऊर्जा के मात्रक सेम ही होते हैं। कार्य का भी मात्रक क्या है, जूल, ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊर्जा खर्च कर रहे हो तो 100% कार्य होगा, है ना। 100% नहीं। अभी मैं कह दूं कि जैसे इस कुर्सी को मैं ऐसे उठा के खड़ा रहूं, है ना, अच्छा 150 किलो वजन है, कितना वजन है, 150 किलो, मैं ऐसे उठा के खड़ा हूँ,
खड़ा हूं तो खड़ा हूं, ना कोई विस्थापन हो रहा है ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ऊर्जा खर्च होगी, अरे होगी, तुम खड़े रहो 150 किलो उठा के, हैं, समझ में आ रहा है ना, ऊर्जा तो जरूर खर्च होगी, क्लियर है ना। तो जब विस्थापन 0 हो लेकिन बल लगाया जाए तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य फिजिक्स में जो कार्य होता है ना वो शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध। अगर विस्थापन हो रहा है, वास्तव में कार्य हो रहा है, तभी कार्य गिना जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ तूने दीवार को धक्का तो दिया, कम से कम थोड़ा बहुत तो गिने कार्य, तो वो थोड़ा बहुत नहीं गिनते हैं। अरे समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में नहीं गिना जाता है। अरे आ रही बात समझ में। और कार्य कब 0 होता है, जब बल विस्थापन के लंबवत हो। बल विस्थापन के क्या हो, लंबवत हो। बल विस्थापन के लंबवत कब होगा, जैसे मैं स्टूल को उठा के यहाँ ले आऊं, ठीक है, और पूछ लो कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। स्टूल का विस्थापन किस तरफ हुआ, ऐसे हुआ, अरे सही है, क्षैतिज हुआ ना, तो क्षैतिज ऐसे है और बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, और थीटा 90 हो गया तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कार्य वापस कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। तो बहुत सारी परिस्थितियों में कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो देख लेते हैं कार्य कब कब 0 होता है। अरे देखें, देखो कार्य कब कब 0 होगा, शून्य कार्य, देखना ध्यान से, शून्य कार्य कब कब होता है। एक तो जब F व D के बीच कोण कितना हो, 90 डिग्री, है ना। F और D के बीच में कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो एफ डी कोस थीटा कितना हो जाएगा, W बराबर एफ डॉट डी, है ना, और डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, एफ डी कोस थीटा, और थीटा की जगह अगर 90 डिग्री रखूँ होता है एफ डी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0, 0 का गुणा करूंगा पूरा ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तब तब कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा ऐसा कब कब होता है, देखो कब कब होता है, देखना ध्यान से। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो, जैसे ये कोई वृत्ताकार पथ पे ऐसे कण घूम रहा है, ठीक है, अरे घूम रहा है, तो अपनों ने पढ़ा था, माना कण का द्रव्यमान कितना है, m है, कण की चाल कितनी है, v है, ठीक है, कण की चाल कितनी है, v है। तो अपनों ने देखा था कि अंदर की तरफ एक बल लगता है, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और कहते हैं, ये त्रिज्या r ले लेता हूं, अंदर की तरफ क्या लगता है, बल लगता है, जिसको कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग जगह पर अभिकेंद्रीय बल अलग अलग रूप में होता है ना। अगर कार किसी सड़क पर घूम रही तो वहां पर जो घर्षण बल होगा वही अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करेगा, अरे करेगा। अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही तो वहां पर जो गुरुत्वीय बल होगा वो क्या देगा, अभिकेंद्रीय बल देगा, अरे देगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वहां पे स्थिर वैद्युत बल क्या देगा, अभिकेंद्रीय बल देगा। तो अभिकेंद्रीय बल अलग अलग होता है। जैसे आप किसी पत्थर को डोरी से बांध के घुमाओ तो वहां पर डोरी में जो तनाव होगा वो क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवाएगा। और समझ में आ रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल अलग अलग रूपों में होता है, लेकिन अंदर की तरफ क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अगर एट द टाइम तात्क्षणिक रूप में इसका विस्थापन देखूं तो क्या विस्थापन इस दिशा में है, अरे है, विस्थापन किस दिशा में, ये कण तो इधर जा रहा है, अरे इधर है। तो विस्थापन और बल के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। और जब कोण 90 डिग्री होता है तो कार्य कितना होता है, 0 होता है ना। तो किसी वृत्ताकार पथ में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। और समझ में आ रहा है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई सा भी लंबवत बल ले लो, अगर विस्थापन के लंबवत बल लग रहा है तो हमेशा कार्य कितना होगा, 0 होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई भी ऐसे पहलवान है, 150 किलो वजन लेके ऐसे खड़ा है ना, या फिर घूम रहा है, ठीक है, मैं कह दूं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो देखो जैसे ये पहलवान है आपके जैसा, ठीक है, मोटा सा हंस रहा है, ठीक है, जैसे तुम हंस रहे हो, ये 150 किलो वजन है, कितना वजन है, 150 किलो, ये लेके यहाँ पर आ गया, ठीक है, थक गया, नाराज और हो गया, ठीक है, ये 150 किलो वजन। अरे बात समझ, विस्थापन कितना हुआ, डी हुआ, विस्थापन कितना हुआ, डी। मैं कह दूं कि इसमें गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य। अच्छा गुरुत्वीय बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, अरे mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, mg किस तरफ लग रहा है, नीचे की ओर। विस्थापन किस तरफ हुआ, क्षैतिज में, mg और क्षैतिज के बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, अरे हो गया, कोण कितना हो गया,
90 डिग्री हो गया। तब कार्य कितना, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य कितना, 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0। अरे हरी बात समझ। तो जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे से लंबवत होंगे कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हरी बात समझ। पहलवान नाराज और हो गया, एक तो उठा के लाया फिर भी कह दिया कि तेरे द्वारा गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया गया है वो कितना है, 0। अच्छा इसने कार्य तो किया ना, अरे किया, लेकिन किसके विरुद्ध किया है, घर्षण बल के विरुद्ध किया है। किसके विरुद्ध किया है, घर्षण बल के विरुद्ध। अरे हरी बात समझ। कार्य किसके विरुद्ध हुआ है, घर्षण बल के विरुद्ध हुआ है। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको, अरे आ रही। अच्छा और देखते हैं और कब कार्य 0 होता है, देखो ध्यान से, और कब कार्य 0 होता है। ये तो पहली कंडीशन है ना, पहली कंडीशन में एफ और डी के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, तब कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा और कब कार्य 0 होता है, W बराबर आपको पता है एफ डॉट डी होता है। अगर डी 0 हो जाए, बल लग रहा है फिर भी विस्थापन क्या है, 0 है, बल लग रहा है विस्थापन क्या है, 0 है, तब भी कार्य कितना होगा, 0 होगा। बल है लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, 0 है, तब भी कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। जैसे दीवार को धकेलूं मैं, यहाँ खड़ा रह जाऊं, ऐसे धक्का लगाऊं, ठीक है, 2-4 साल तक लगाऊं, ठीक है, दीवार नहीं जानी, और दीवार नहीं जाएगी तो विस्थापन नहीं होगा। अरे सही है, और विस्थापन 0 तो कार्य कितना, 0, भले 2-4 पीढ़ियां गुजर गई हो धक्का लगाते लगाते। अरे समझ में आ रहा है। अच्छा और सुनो, ऐसे कोई कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है और घूम के वहीं पर आ गया, घूम के कहाँ आ गया, वहीं पर आ गया, विस्थापन कितना, 0, कार्य कितना, अरे समझ में आ रहा है, कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अरे यार बात समझ, कार्य कब कब 0 होता है, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। मैंने एक आदमी रखा काम करने के लिए, अरे बात समझ, मैंने एक आदमी रखा काम करने के लिए, रोज उसके एक बेड वेड लगा दिया मैंने रूम में, ठीक है, वहाँ से उठता, दिन भर काम करता और वहीं पे आके सो जाता, रोज वहीं से उठता, दिन भर काम करता और वहीं पे आके सो जाता। वो जब लास्ट महीने हिसाब करने आया ना, तो मैंने क्या कहा, वहीं से उठता वहीं पे वापस आ जाता, विस्थापन कितना, विस्थापन 0, तो कार्य कितना, जब कार्य 0 तो काय के पैसे। समझ में आ रहा है, अरे यारी बात समझ में। हाँ तो कार्य तो 0 हुआ ना, क्योंकि विस्थापन क्या है, 0 है। जब विस्थापन 0 तो काय के पैसे, कार्य के पैसे लगते हैं ना। अरे कार्य ही तो क्या है, ऊर्जा है ना, शरीर के अंदर की ऊर्जा एटीपी के रूप में, शरीर के बाहर की ऊर्जा पैसों के फॉर्म में। अरे समझ में आ रहा है, तो कार्य ही तो ऊर्जा है, तो जब कार्य 0 तो काय के पैसे। अरे समझ में आ रहा है, तो जब जब विस्थापन 0 होगा कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये बातें सिर्फ संरक्षी बलों के लिए अप्लाई होती है। किसके लिए अप्लाई होती है, संरक्षी बलों के लिए। संरक्षी बल कौन से होते हैं, असंरक्षी बल कौन से होते हैं, आगे जाके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये बातें किसके लिए अप्लाई होती है, संरक्षी बलों के लिए। जब विस्थापन 0 होता है, कार्य 0 होता है, किसके लिए अप्लाई होगा, संरक्षी बल के लिए। अरे यारी बात समझ में। अगर मैं यहाँ से गाड़ी लेके तुमको भेजू कि जाओ प्रतापगढ़ आ जाओ, है ना, तुम कुछ कार्य करके आ जाओ और फिर कहो कि सर पैसे, तो मैं कह दूं विस्थापन 0 कार्य 0, थोड़ी चलेगा। अरे चलेगा क्या, क्योंकि गाड़ी जो कार्य कर रही है वो घर्षण के विरुद्ध कर रही है। किसके विरुद्ध कर रही है, घर्षण के विरुद्ध, और घर्षण कोई संरक्षी बल नहीं है। अरे बात समझ में, तो कार्य तो होगा वहां पर, है ना, तो वो पढ़ेंगे अपन आगे जाकर। लेकिन कब संरक्षी बल कार्य 0 होता है, ये समझ में आया आपको। अरे आया, एक तो विस्थापन क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एक और क्या, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अरे कितना हो जाए, 90 डिग्री, तब कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्या ये बातें क्लियर है। चलो कार्य के मात्रक देखते हैं नेक्स्ट। कार्य के मात्रक, मात्रक। अच्छा कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, अरे एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक मात्रक तो आपको समझ में आ गया, कार्य का मात्रक क्या, जूल। अच्छा जो कार्य के मात्रक होंगे वही किसके होंगे, ऊर्जा के भी होंगे, क्योंकि कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। अरे सुना है, कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। तो जो कार्य का मात्रक वही किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। क्या यहाँ तक क्लियर। कार्य का एसआई मात्रक क्या, जूल। अच्छा इसी को अगर एमकेएस में लिखूं तो कार्य का जो मात्रक होगा वो न्यूटन इंटू मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन को एक और लिख दो, क्या, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या, मीटर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या इसी को अपनों ने पहले मात्रक और विमा पढ़ी थी तब जूल लिखा था। अरे लिखा था, इसकी विमा भी अपनों ने निकाली थी। कार्य की विमा क्या आई थी, m1 L2 T-2। क्या यही विमा है कार्य की। अच्छा कार्य के और मात्रक देखते हैं। कार्य का सीजीएस मात्रक आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अरे कौन सा था, मतलब हाँ क्या, अर्ग। अरे क्या था, अर्ग। अरे पढ़ा था। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग। आपने निकालना भी सीखा था, कैसे निकालते हैं, अरे सीखा था।
अच्छा, कार्य के और मात्रक होते हैं। एक मात्रक होता है कार्य का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कार्य का एक और मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। अरे हरी बात समझ, अरे हरी है। कार्य का और भी मात्रक होता है, चौथा मात्रक आगे लिख देता हूँ। कार्य का और भी मात्रक होता है। कार्य का एक और मात्रक होता है किलोवाट इंटू घंटा। क्या मात्रक होता है? किलोवाट इंटू घंटा। 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। कितना जूल? 3.6 × 10⁻6 जूल। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं? 1 किलो में कितना? 1000। अरे सही है। वाट की जगह वाट लिख दिया। घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड। अरे सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 3600, 3600 इंटू 1000। ये कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 0 गिन लो, 1 2 3 4 5 और यहाँ लग गया तो 6, 10⁻6 जूल। ये तो 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये सारे कार्य के मात्रक है। किसके मात्रक है? और इसी 1 किलोवाट इंटू घंटा को एक यूनिट कहते हैं। अपने जो बिजली आती है अपन यूनिट मानते हैं ना, यूनिट गिनते हैं ना, तो वही ये एक यूनिट होता है। एक यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू घंटा को क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। तो कितना कार्य होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कार्य होगा, तो 1 यूनिट बनेगा। अरे यारी बात समझ में। या फिर ऐसा कह दूं कि 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलेगा, 100 वाट का बल्ब कितना? 10 घंटे चल रहा है, तो ये किलो हो गया 1000। अरे सही है। 1 किलोवाट हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट इंटू घंटा, तब जाके क्या बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। अरे यारी बात समझ में। 100 वाट का बल्ब वो पहले आता था ना, रेड पीला बल्ब 100 वाट का ही होता था। कितनी देर चलेगा? 10 घंटे, तो कितना यूनिट बनेगा? 1 यूनिट। और अब आते हैं 10 वाट के, तो 10 वाट के कितने? 100 घंटे चलेंगे, तब जाके कितना बिल बनेगा? 1 यूनिट। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। तो एलईडी बल्ब और उन बल्ब में कितना अंतर है? समझ में आया? वो बल्ब 10 घंटे चले तब जाके 1 यूनिट बनता है, और ये बल्ब 100 घंटे चले तब जाके 1 यूनिट बनता है। तो 10 घंटा चलना, 100 घंटा चलना, बहुत फर्क है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो फर्क पड़ता है बहुत। इसलिए घरों में कौन से बल्ब लगाने चाहिए? सारे एलईडी बल्ब लगाने चाहिए। अरे यारी बात समझ में, क्योंकि ये कम ऊर्जा खाते हैं, कम वाट पे चलते हैं। 10 वाट का बल्ब 9 वाट का बल्ब कितना उजाला देता है? और देता है ना। चलो ये बातें क्लियर है। कार्य के मात्रक समझ में आ गए। कौन कौन से मात्रक है? एसआई मात्रक कौन सा है? जूल। सीजीएस मात्रक कौन सा है? अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग? 10⁻7 अर्ग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। उसके बाद कौन सा मात्रक? किलोवाट इंटू घंटा। 1 किलोवाट इंटू घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अरे क्लियर। कार्य क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में क्या? विस्थापन। क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। बल इंटू बल की दिशा में क्या होना चाहिए? विस्थापन। विस्थापन और बल दोनों इस समान दिशा में लेने हैं। कौन सी दिशा में लेने हैं? समान दिशा में। ये क्या हो जाएगा अपने पास? कार्य हो जाएगा। अरे क्लियर। क्या आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ में आ गई? कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? किया गया कार्य किसके तुल्य होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। किया गया कार्य किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अगला देखो। अच्छा, ये प्रश्न आ गया। ये जो अपनों ने प्रश्न किया है समझ में आ गया? अरे क्लियर। चलो और देखो। क्या अदिश गुणा समझ में आ गया? अदिश गुणा से कार्य निकाल लोगे? कार्य दोनों बल और विस्थापन के बीच का कोण आ जाएगा। अरे आ जाएगा। चलो, क्या ये सारी बातें क्लियर है? अरे बोलो। हाँ, अब सुनो, अगला देखते हैं। कार्य कब कब 0 होगा? ये समझ में आ गया है? कब कब होगा? एक तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री। और एक क्या 0 हो? विस्थापन 0 हो। अच्छा, विस्थापन है और बल 0 हो, तब भी कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कोई भी घर्षण रहित ऐसे ले लो, घर्षण नहीं है, चिकना तल है, उस पर कोई फिसल रहा है ऐसे, है ना, कोई गुटका फिसल रहा है, बल नहीं लगाया फिर भी फिसल रहा है, तो कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि बल 0 है। और समझ में आ रहा है? तो बल विस्थापन दोनों में से कोई भी एक 0 है, तब भी कार्य क्या है? 0 है। बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, तब भी कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन केसेस में कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो शून्य कार्य की स्थिति आप ध्यान में रखना। हो सकता है प्रश्न में डायरेक्ट पूछ ले कि एक m द्रव्यमान का कण है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो आप निकालते रह जाओ, और आंसर कितना है? 0 आए। और सिर्फ एक लाइन में आंसर कि अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। और समझ में आ रहा है? चलो, आ रही बातें समझ में? आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये जो कार्य होता है, कार्य 2 तरह से निकालेंगे। कितनी तरह से? पहले केस में बल जो होगा वो नियत होगा। बल क्या हो? बल नियत हो।
बल क्या है इसमें, नियत है, बल नियत है मतलब F कांस्टेंट है। जैसे 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो लग रहा है, चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आगे जाके 9 न्यूटन का हो गया या 8 न्यूटन का हो गया, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बल जितना है उतना ही रहेगा, बल परिवर्तित नहीं है, ठीक है। तो बल परिवर्तित नहीं है तो W बराबर कैसे निकालेंगे, F डॉट डी एस, कैसे निकालेंगे, F डॉट डी एस से, और यहाँ से FD क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ये तरीका रहेगा अपने पास क्या निकालने का, कार्य निकालने का। अच्छा, एक और कंडीशन बनती है, जब बल क्या हो जाए, जब बल क्या रहे, परिवर्तनशील रहे, जब बल परिवर्ती रहे, बल परिवर्ती होगा तो W बराबर कैसे निकालेंगे, F डॉट डी एस से। डी एस क्या है, कोई भी विस्थापन का अल्पांश ले लेंगे और उसके साथ इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, या s1 से s2 लिख दूं, s1 से s2 तक। कोई भी विस्थापन ले लो, वहां से वहां तक समाकलन करना पड़ेगा। अरे हरी बात समझ में। और समाकलन मैंने आपको सिखाए थे, तो कल समाकलन अच्छे से पढ़ के आना, कल इस पर अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।